प्रेज लॉर्ड. पुनरुत्थित प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये परत आजच्या शाबातवारी मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत आजच्या या ऑनलाईन सर्व्हिसमध्ये करतो आहे आणि जिवंत देवाला धन्यवाद देतो की आजचा दिवस त्या परमेश्वराने बनविलेला आहे आणि यामध्ये आम्ही आनंदित आहोत. आणि मला विश्वास आहे आपण सर्व आनंदितच आहात. तुमच्या कुटुंबामध्ये आनंद आहे, आरोग्य आहे, समाधान आहे, सुख आहे. कारण आम्ही अशी प्रार्थना दररोज प्रत्येकांसाठी करतो की देवा प्रत्येकाच्या घरामध्ये तुझी सुख, शांती, समाधान, आरोग्य सदैव असू दे. परत देवाला धन्यवाद देतो की मागील आठवडाभर त्याने आम्हाला सांभाळलं, आमची काळजी घेतली, सर्व व्याधी अरिष्टापासून, सर्व इन्फेक्शन पासून, आजारापासून त्याने वाचून ठेवलं आणि त्याच्या महिमेसाठी तुम्हाला आणि मला आजच्या दिवशी परत त्याची महिमा करण्यासाठी एकत्रित केलेलं आहे. त्या देवाला मी मनापासून उपकार मानतो. आजचा दिवस त्या परमेश्वराने बनवला आहे. प्रियांनो, आपण त्याचे गुणगान गाणार आहोत, त्याची महिमा करणार आहोत, वचनातून आम्ही आशीर्वादित होणार आहोत, त्याची स्तुती भक्ती करणार आहोत आणि त्याला गौरव देणार आहोत, कारण तो गौरव देण्याच्या योग्य असा परमेश्वर आहे. ही संपूर्ण सर्व्हिस सुरू करण्यापहिले आपण प्रार्थनेमध्ये जाऊया. आपले डोळे बंद करूया आणि त्या जिवंत देवाला धन्यवादाची प्रार्थना करून आजची संपूर्ण सर्व्हिस त्याच्या पवित्र हातामध्ये सोपूया. आपण प्रार्थना करू. जिवंत जिवंत आकाश आणि पृथ्वीच्या निर्माण करत्या आमच्या बापा नृत्य प्रभू येशूच्या नावामध्ये परत एकदा तुझ्या दयाच्या आणि कृपेच्या सिंहासनाजवळ आम्ही येतो. प्रभू, तुझ्या मनापासून उपकार मानतो. तू किती चांगला परमेश्वर आहेस. तू अत्यंत अनुग्रहकारी परमेश्वर आहेस. दावीद करता स्तोत्रामध्ये लिहितो, मी आपली दृष्टी पर्वताकडे लावितो, मला सहाय्य कुठून प्राप्त होतं. आकाशाचा व पृथ्वीचा जो निर्माण करता परमेश्वर, त्याचपासून मला सहायता प्राप्त होते. होय परमेश्वर पित्या, तू आमचा सहाय्य करणारा परमेश्वर आहेस, मदत करणारा आमचा जिवंत परमेश्वर आहेस. म्हणून तुला सर्व काही शक्य आहे, अशक्य असं काहीच नाही देव. म्हणून आजच्या ह्या शाबातवारी प्रभू, आजची संपूर्ण सर्व्हिस तू आपल्या कंट्रोलमध्ये घे. आमच्या सर्व ओटाचा, जिभेचा, आमच्या बोलण्याचा ताबा तू घे आणि आमच्या मुखाच्या वाटे जे काही शब्द निघतील हे तुला गौरव विण्याकरता व्हावं, तुझं नाव उंच करण्याकरता व्हावं, असं तू होते परमेश्वर पित्या. आमच्या तोंडचे शब्द व आमच्या मनातील विचार हे तुला मान्य असू दे परमेश्वर पित्या. आजची संपूर्ण सर्व्हिस होत असताना प्रभू, जे शास्त्र वचन वाचू, स्तुती भक्ती करणार आहोत, गीत गाणार आहोत, तुझी भेट आम्ही घेणार आहोत, ताईत आणि ऑफरिंगमध्ये आम्ही जाऊ. सर्व गोष्टी आणि जे वचन सर्व काही तू आपल्या पवित्र हातामध्ये घेऊन आम्हाला मार्गदर्शन कर आणि तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने तू आम्हाला चालव. चर्चच्या प्रत्येक व्यक्तींसाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो. सगळ्यांना तू आशीर्वादित ठेवलेला आहे, म्हणून त्याबद्दल मनापासून उपकार मानतो देव. आमच्या सर्व ज्या ज्या ठिकाणी चर्चेस आहेत त्या ठिकाणी तुझी दया कृपा कर. तुझा शब्द त्या ठिकाणी पाठव. ज्या ज्या ठिकाणी स्तुती भक्ती होत आहेत प्रभू, त्या ठिकाणी तुझ्या आत्म्याच्या उपस्थितीचा अनुभव प्रत्येकांना येऊ दे परमेश्वर पित्या. परत आम्ही आठवण करतो आमचे बिशप अंकल सतीश यांच्यासाठी, यांच्या जीवनासाठी प्रभू, त्यांची आठवण आम्हाला नेहमीच राहणार परमेश्वर पित्या. ते आमच्या स्मरणात आहेत प्रभू आणि आमच्यासाठी एक मोठा उदाहरण ते आहेत परमेश्वर पित्या. आणि त्यांनी जी शिकवण आम्हाला दिलेली आहे त्या शिकवणीमध्ये देवपा आम्हाला पुढे चालण्यास सहायता आणि मदत तू कर देवपा. आणि त्यांच्यासारखं बनण्याचं प्रत्येकाला तू धैर्य दे, हिंमत दे, धाडस दे परमेश्वर पित्या. प्रार्थना करतो त्यांच्या फॅमिलीसाठी, आंटी माली, निकी, रिकी, जॉश यांच्यासाठी प्रभू, सर्वांचं सहायता आणि मदत कर. त्यांची संपूर्ण फॅमिली आहे, डॉक्सा आहे, फिबी आहे देवपा, त्यांच्या सहाय्याने मदत तू कर परमेश्वर पित्या. तू त्यांना सहाय्य, शक्ती आणि सामर्थ्य पुरवलेलं आहे, हिंमत दिलेली आहे, म्हणून धन्यवाद देतो. संपूर्ण इंटरनॅशनल फॅमिली चर्च त्यांना सुद्धा आशीर्वादित कर देवपा. प्रत्येकांची सुधी तू घेत आहेस म्हणून धन्यवाद देतो देवपा. आजची संपूर्ण ही सभा तुझ्या पवित्र हातामध्ये घेऊन तू सर्व काही आशीर्वादित कर. प्रार्थना धन्य तारणाऱ्या प्रभू येशूच्या नावात मागतो म्हणतो, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवाला धन्यवाद असो परत एकदा. त्याचं जिवंत वचन म्हणतो प्रियांनो की ज्या ठिकाणी माझ्या नावाने दोघे किंवा तिघे जमतात त्या ठिकाणी मी उपस्थित आहे. आणि आज त्या परमेश्वराची उपस्थिती आपल्यामध्ये आहे.
तुमच्या घरामध्ये आहे, तुमच्या कुटुंबामध्ये आहे आणि त्याचा आम्ही अनुभव घेत आहोत. आणि त्याचं वचनसुद्धा असं म्हणतं की जितक्यांनी त्याचा अनुभव घेतलेला आहे तितक्यांना त्यांनी त्याची लेकरं होण्याचा अधिकार दिलेला आहे. तुम्ही आणि मी त्याचे लेकरं आहोत. आपण यावेळेस शास्त्र भागामध्ये जाणार आहोत, शास्त्र वचन वाचणार आहोत. आजचं वचन आहे स्तोत्रसंहिता 148 याची 1 ते 14 पर्यंतची वचने आहेत. आणि यावेळेस सिस्टर भारती अल्लाडा हे आपल्यामध्ये आहेत, त्या समोर येऊन ह्या वचनामध्ये आपल्याला ते लीड करतील. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वराच्या स्तुतीसाठी आपण 148 स्तोत्रसंहिता 1 ते 14. परमेश्वराचे स्तवन करा, आकाशातून परमेश्वराचे स्तवन करा, ऊर्ध्वलोकी त्याचे स्तवन करा. अहो त्याच्या सर्व देवदूतांनो त्याचे स्तवन करा, त्याच्या सर्व सैन्यांनो त्याचे स्तवन करा. अहो सूर्यचंद्र हो त्याचे स्तवन करा, सर्व आकाशमय ताऱ्यांनो त्याचे स्तवन करा. आकाशावरील आकाशांनो, आकाशावरील जलांनो त्याचे स्तवन करा. ती परमेश्वराच्या नावाचे स्तवन करोत, कारण त्याने आज्ञा केली आणि ती निर्माण झाली. त्याने ती सर्व काळासाठी स्थापली. त्याने नियम लावून दिला, त्याचे उल्लंघन कोणी करणार नाही. पृथ्वीवरील परमेश्वराचे स्तवन करा. मोठमोठे जलाशय व सर्व जलाशय, अग्नी, गारा, हिम व धुके, त्याची आज्ञा सिद्धीस नेणारे वादळ, पर्वत व सर्व टेकड्या, फुलझाडे व सर्व गंध सरून, वनपशु व सर्व ग्रामपशु, सरपटणारे प्राणी व उडणारे पक्षी, पृथ्वीवरील राजे व सर्व प्रजा, अधिपती व पृथ्वीवरील सर्व न्यायाधीश, कुमार व कुमारी, वृद्ध व तरुण, ही सगळी परमेश्वराच्या नावाचे स्तवन करोत, कारण त्याचेच नाव उंच आहे. त्याचे ऐश्वर्य पृथ्वीवर आकाशाच्या वर आहे. आणि त्याने आपल्या लोकांचा पुन्हा उत्कृष्ट केला. तो आपल्या सर्व भक्तांना, त्याच्याजवळ असलेल्या लोकांना म्हणजे इस्रायलच्या संततीला स्तुतीपात्र आहे. परमेश्वराचे स्तवन करा. वाचलेल्या वचनावर देवबाप आशीर्वाद पाठवा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू सिस्टर भारती. सुंदर देवाचं वचन आपण त्यांच्याद्वारे ऐकलेलं आहे, वाचलेलं आहे. आणि खरोखर जे आशीर्वादित असं वचन आहे. आणि या ठिकाणी लिहिलं आहे की उपकार स्तुती करण्याचा आदेश आहे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वराचे स्तवन करा, आकाशातून परमेश्वराचे स्तवन करा. प्रेज द लॉर्ड. ऊर्ध्वलोकी त्याचे स्तवन करा. आणि प्रत्येक वचनामध्ये आम्ही इथं बघतो की त्याचे स्तवन करा, त्याचे स्तवन करा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. आणि खरोखर तो स्तवनाच्या योग्य असा परमेश्वर आहे. स्तुती आणि महिमेच्या योग्य तो परमेश्वर आहे. त्याच्या अंगणात आपण प्रवेश करूया, उपकार स्मरण करीत त्याच्या नावाला धन्यवाद देऊया आणि त्याची स्तुती आणि भक्तिमय जाऊया. ब्रदर विशाल थोरात आपल्यामध्ये आहेत, ते आपल्याला यावेळेस स्तुती आणि भक्तीमध्ये लीड करतील. प्रेज द लॉर्ड. मी आपल्या सर्वांचं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने ह्या ऑनलाईन सर्व्हिसमध्ये स्वागत करतो की त्या जिवंत देवाने हा सुंदरचा दिवस तुमच्या आणि माझ्या आयुष्याला लाभू दिला. याबद्दल सर्व मान, महिमा आणि गौरव त्या जिवंत देवाला असो. ही केवळ त्या जिवंत देवाची दया, कृपा आणि करुणा तुमच्यावर आणि माझ्यावर झाली आहे की आज ह्या जिवंतच्या भूमीवर तुम्ही आणि मी जिवंत आहो आणि त्या जिवंत देवाची स्तुती आणि भक्ती करत आहो. हालेलुया. त्याच्या जिवंत अवस्थेमध्ये म्हटलंय की परमेश्वराचं धन्यवाद मी सर्वदा करील आणि माझ्या मुखात त्याचे स्तवन हे सतत असेल, सतत असेल आणि सतत असेल. कोणतीही गोष्ट मला थांबवू शकत नाही त्या जिवंत देवाची स्तुती आणि भक्ती करण्यापासून. नो मॅटर व्हॉट, आय विल वर्शिप द लिव्हिंग गॉड. हो, तुम्ही आणि मी आज त्या पवित्र आत्म्यावर अवलंबून राहूया. होऊ शकतं पुष्कळ लोक दुःखी असतील, निराश असतील, पण थँक्यू लॉर्ड, तो पवित्र आत्मा आहे आज तुम्हाला आणि मला त्याच्या सामर्थ्याने भरून काढेल, त्याच्या ताकदीने भरून काढेल. आणि त्याच्याच ताकदीने तुम्ही आपले हात उंच करून त्या जिवंत देवाला धन्यवाद द्या. त्याच्या चांगलपणाबद्दल, त्याच्या विश्वासूपणाबद्दल,
तो जिवंत देव हा चांगला आहे. त्याचं जिवंत वचन म्हणतं की जिथे कुठे दोघे वा तिघे माझ्या नावाने एकरी जमले आहे त्या ठिकाणी माझी उपस्थिती आहे. आणि त्याच्या वचनाच्या अनुसार आज त्याच्या उपस्थितीचा अनुभव आपण घेणार आहोत. ओ वी वर्शिप हेवनली फादर. आपले मुख उघडूया. येस, द ओनली वन थिंग इज दॅट जस्ट स्पीक इन टंग्स. ज्यांना अन्य अन्य भाषामध्ये बोलायचं ज्ञान असेल त्यांनी अन्य ते भाषा बोला. आपले मुख उघडा आणि चार्ज होऊन जा. ओ रबा शांदा मा शाखला बा ए रांदाला मामा मा बाबा ओरी अंदा मा शाखा बा शांदाला बा ए रबा बा शाखला बा शांदाला बा ए रमा मा बाबा ओरी अंदा बा शांदाला बा शाखा. कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने. चाह दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें. चाह दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें. कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने. कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने. चाह दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें. चाह दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें. तुझे अकेला ना छोड़ू मैं रूह अपनी भेजू. तुझे अकेला ना छोड़ू मैं रूह अपनी भेजू. तुझे अनाथ भी ना छोड़ू एक मददगार भेजू. तुझे अनाथ भी ना छोड़ू एक मददगार भेजू. यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने.
Oh, thank you, Lord. Thank you, Father, for your presence here. Thank you, Holy Spirit, for your move here. हो, धन्यवाद तो पवित्र आत्म्या, तू तुझ्या सामर्थ्याने आम्हाला भरून काढलेला आहेस आणि त्याच सामर्थ्याने आम्ही त्या जिवंत देवाची स्तुती आणि भक्ती आनंदाने, हर्षाने, उल्हासाने, नाचून गाऊन हर्षाने त्या जिवंत देवाची आपण स्तुती आणि भक्ती करूया. कारण की तो येशू हा चांगला आहे. येस, गॉड इज गुड ऑल द टाइम. हो, तो येशू ख्रिस्त खूप चांगला आहे. तो तुमच्यावर आणि माझ्यावर प्रेम करतो. तो चांगला परमेश्वर आहे. तो विश्वासू असा परमेश्वर आहे. त्याने तुम्हाला आणि मला सोडलेलं नाही आहे, टाकलेलं नाही आहे. हालेलुया. येशू तू अच्छा है, येशू तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है. हालेलुया. लेट्स सिंग दिस सॉन्ग. हे गीत असताना आपण आरामात पूर्ण टाळ्या वाजून नाचून गाऊन त्या परमेश्वराला आपण स्तुती आणि भक्तीचा यज्ञ चढवूया. ओ हालेलुया. येशू तू अच्छा है. यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है. यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है. यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है. यीशु मेरे लिए मारा, यीशु मेरे लिए जी उठा, तू बहुत अच्छा है. यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है. यीशु मेरे लिए मारा, यीशु मेरे लिए जी उठा, तू बहुत अच्छा है. यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है. मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तो बहुत अच्छा है. मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है. मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है. मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत ही अच्छा है. यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है. हालेलुया. यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है. मेरे रोगों को तूने चंगा किया, तू बहुत ही अच्छा है. मुझे शक्ति दिलाया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत ही अच्छा है. मेरे रोगों को तूने चंगा किया, तू बहुत ही अच्छा है. मुझे शक्ति दिलाया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत ही अच्छा है. यीशु तू अच्छा है. हालेलुया. यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है. हालेलुया. येशू तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है. त्या जिवंत देवाने आपला एकुलता एक पुत्र राखून न ठेवता जगामध्ये पाठवला यासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावं. आणि तुम्हाला मला सार्वकालिक जीवन मिळालं आहे येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे. हालेलुया. धन्यवाद देतो त्या जीवन देवाची कृपा तुमच्यावर माझ्यावर इतकी झाली आहे की आम्हाला त्या येशू ख्रिस्ताची ओळख आहे आणि त्याच येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्ही सिक्युअर्ड झालेलो आहोत. थँक्यू लॉर्ड. आम्हाला अनंतकालिक जीवन मिळालेलं आहे. तो येशू ख्रिस्त त्यांनी तुमच्यासाठी माझ्यासाठी आपला प्राण दिला यासाठी की आम्हाला भरपूर त्याचं जीवन मिळेल, विजयी असं जीवन मिळेल. आणि म्हणून आम्ही दुःखी राहू शकत नाही कारण की आमची भिस्त त्या जीवन देवाकडे आहे. येशू आप रहेंगे साथ, हम कभी नहीं होंगे निराश. आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे
होंगे निराश। आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे। आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे। आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। Oh yes Lord, हम कभी ना होंगे निराश। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. हो परमेश्वर, प्रभूमध्ये सर्वदा आनंद करा. आणि पुन्हा सांगतो आनंद करा. आणि त्याचाच आनंद हे माझं सामर्थ्य बनून आलेलं आहे. आणि त्या सामर्थ्याने त्या जिवंत देवाची मी स्तुती आणि भक्ती करतो. कारण की तो भक्ती करणं योग्य असा परमेश्वर आहेस. तो महिमा देणं योग्य असा परमेश्वर आहे. तो गौरव देणं योग्य असा परमेश्वर आहे. Hallelujah. Yes, we worship Lord. We worship Heavenly Father for who you are. We glorify your name. We lift up name Heavenly Father. Oria ba shandama shakalaba. Irandalama shandalama shakaba shandalaba. Praise God. 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 Praise
Shanda ba shakala ba shandala ba irandala ma shakala la la mama ba ओरी अंदा मा शंदा मा शक्कला बा परमेश्वराचा धन्यवाद मी सर्वदा करेल आणि माझ्या मुखात त्याचे स्तवन हे सतत असेल आणि सतत असेल. येस लॉर्ड, हिअर आय एम. पुन्हा एक वेळेस पुन्हा त्या उत्सुकतेच्या आत्म्याने मी आलेला हो. धन्यवाद देतो. पवित्र आत्मा तुझ्या सामर्थ्याने तू आम्हाला भरलेला आहे, तुझ्या ताकदीने तू आम्हाला भरून काढले आहे. तू आम्हाला वीक होऊ दिलेलं नाही, परंतु तू तुझ्या सामर्थ्याने भरू दिलं. तुला धन्यवाद देतो. हो येस लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड फॉर युअर प्रेझेन्स. आय कॅन फील हिज होली प्रेझेन्स हिअर. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit for your move here. Thank you Holy Spirit for your presence here. तो मला स्पर्श करत आहे, तुझ्या सामर्थ्याने भरत आहे. तुला धन्यवाद देतो. जिवंत देवा, आजची स्तुती आणि भक्ती आत्म्याने आणि खरेपणाने केलेली आहे, तिचा तू स्वीकार केलेला आहेस. तुला धन्यवाद देतो. आम्हाला तू स्पर्श केला परमेश्वर. तू जो राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू, तुझ्या उपस्थितीमध्ये आम्ही आहोत. तुझ्या सामर्थ्याने भरलेला आहे, तुझ्या आनंदाने भरलेला आहे. तू जो शांतीचा राजकुमार आहेस, तुझ्या शांतीने तू आम्हाला भरून काढला आहेस. तुला धन्यवाद देतो. तू मला शांती देतो. जग देते तशी शांती नाही, परंतु तू तुझी शांती आम्हाला दिलेली आहेस. तुला धन्यवाद देतो. तुझ्या उपस्थितीत असतानाच तू आम्हाला परिपूर्ण केलेला आहेस. तुला धन्यवाद देतो. तुझ्या आशीर्वादाचे पाव आमच्या जीवनामधनं वाव देत आहे. तुला धन्यवाद देतो. हे सर्व आशीर्वाद येशूच्या नावाने मागतो म्हणून तो ऐक. आमेन. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. थँक्यू ब्रदर विशाल. सुंदर स्तुती भक्ती आम्ही केलेली आहे. आत्म्याने आणि खरेपणाने त्या परमेश्वराची आराधना आम्ही केलेली आहे आणि परमेश्वराच्या उपस्थितीचा अनुभव आम्ही घेतलेला आहे. प्रेज लॉर्ड. परमेश्वर खरोखर महान आहे प्रियांनो, आणि खरोखरच आम्ही त्या देवाचे उपकार मानतो की त्याने आम्हाला खरोखर त्याच्या स्तुती आणि भक्तीसाठी सदैव तयार ठेवलेला आहे. त्याची स्तुती आणि भक्तीमध्ये खरोखर प्रियांनो एक अद्भुत असा अनुभव आम्हाला पाहायला मिळतो. चमत्कार पाहायला मिळतात आणि खरोखरच तो अद्भुत काम करणारा परमेश्वर आहे. थँक्यू ब्रदर विशाल. एकदा परत तुम्ही सुंदर स्तुती आणि भक्तीद्वारे आम्हाला देवाच्या उपस्थितीचा अनुभव घडवला. ह्यावेळेस आपण पुढील भागामध्ये जाऊया. आपले ताईत आणि ऑफरिंग्स आपण यावेळेस कलेक्ट करणार आहोत. आपल्या घरी आपल्याजवळ जे काही बॅग्स असतील, इन्व्हॉल्व्स असतील, त्याच्यामध्ये आपले ताईत आणि ऑफरिंग्स आपण कलेक्ट करूया आणि त्या देवाचं ते देवाला देऊया. हर्षाने देऊया, आनंदाने देऊया, कारण आज आनंदाने देणारा, हर्षाने देणारा देवाला आवडतो. देव त्याच्यावर प्रेम करतो. प्रेज लॉर्ड. म्हणून ह्यावेळेस ताईत ऑफरिंग आपण घेणार आहोत. मला की 3:10 प्रमाणे आणि नीतिसूत्र 3:9 प्रमाणे तो भरभराटीचे आशीर्वाद देणारा परमेश्वर आहे. म्हणून परमेश्वराचं ते परमेश्वराला आपण देऊया. आणि ह्यावेळेस गीतसुद्धा एक होणार आहे, एक विशेष गीत होणार आहे. ह्यावेळेस सिस्टर पूनम मेश्राम आपल्यामध्ये आहे. ती ह्यावेळेस आपल्याला एका स्पेशल गीतमध्ये ती लीड करेल. जग के पालनहारे, महिमा तेरी
प्रेज लॉर्ड. थँक्यू सिस्टर पूनम, सुंदर गीताबद्दल. त्या गीताच्याद्वारे परमेश्वराची महिमा तुम्ही केलेली आहे आणि देवाला गौरव मिळालेला आहे. आपण आपल्या ताईत ऑफरिंग्स कलेक्ट केलेले आहे. जर तुम्हाला वाटते की त्या आमच्या ऑफिसपर्यंत आणावं तर तुम्ही रोज सकाळी 9 ते 9 वाजतापासून तर 12 वाजेपर्यंत आपले ताईत ऑफरिंग चर्चमध्ये ऑफिसमध्ये तुम्ही येऊन डिपॉझिट करू शकता आणि आणून देऊ शकता. ह्यावेळेस काही अनाऊन्समेंट आहेत जे आपण स्क्रीनवर बघणार आहोत आणि जे काही यूथ मीटिंग्ज आहेत आणि जे वाढदिवस आहेत त्याबद्दलचे आपण स्क्रीनवर त्याविषयी बघूया. प्रेज लॉर्ड. स्क्रीनवर ज्या काही अनाऊन्समेंट बघितलेल्या आहे ह्या महिन्यामध्ये ह्या आठवड्यामध्ये जे होणारे प्रोग्राम्स आहेत त्याविषयी आणि बर्थडेची लिस्टसुद्धा आम्ही बघितलेली आहे. सगळ्यांसाठी प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा आणि यावेळेस आम्ही मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये सुद्धा जाणार आहोत. त्यापूर्वी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की प्रत्येकासाठी प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा. प्रत्येक कुटुंबासाठी प्रार्थना करा आणि प्रत्येकाच्या घरामध्ये सुख शांती समाधान राहावं, आरोग्य राहावं म्हणून प्रार्थना करा. त्याचप्रमाणे आंटी माली, पास्टर निकी आणि रिकी, जॉश, डॉक्सा, फिबी यांच्यासुद्धा साठी प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा. तुम्हाला त्यांना तुमच्या प्रार्थनेची गरज आहे आणि प्रार्थनेद्वारे खूप काही बदलू शकतं. प्रेज लॉर्ड. म्हणून त्यांच्यासाठी सुद्धा प्रार्थनेत आठवण ठेवा आणि आपल्या संपूर्ण कॅरिस्मा फॅमिली चर्चच्या पास्टर्स लोकांसाठी, त्यांच्या फॅमिलीसाठी, मेंबर्स लोकांसाठी, सगळ्यांसाठी प्रार्थनेत आठवण ठेवा. आणि विशेष म्हणजे हा जो कोरोनाचा हा जो काळ चालू आहे हा लवकरात लवकर संपावा आणि आम्ही सर्व मिळून देवाची आराधना करू शकू एकत्रित येऊन परत एकदा आणि आपल्या सर्व काही नेहमीप्रमाणे सुरळीत होईल ह्याच्यासाठी आम्ही प्रार्थनेमध्ये राहूया. यावेळेस आपण विशेष मध्यस्थीची प्रार्थना करूया, ऑफरिंगची सुद्धा प्रार्थना करूया आणि यावेळेस सिस्टर शिलू पुढे आमच्यामध्ये आहेत आणि त्यांना मी विनंती करेल की ते पुढे येऊन मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये आम्हाला लीड करतील. प्रेज द लॉर्ड. आपण मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये जाऊ. आपले डोळे बंद करू. जिवंत जिवंत आकाश आणि पृथ्वीच्या निर्माण करता प्रभू परमेश्वर पिता ख्रिस्त येशूच्या नावात लीन आणि नम्र अंतकरणाने मी यावेळेस तुझजवळ येते माझ्या राजा. प्रभू परमेश्वर पिता तू आमचा राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू, डॉक्टरांचा डॉक्टर, वैद्यांचा वैद्य तू आहेस माझ्या राजा. हो प्रभू परमेश्वर पिता तुझ्या वचनात लिहिलं आहे जिथे 2 किंवा 3 माझ्या नावानं जमतात तिथे मी उपस्थित असतो. आणि हो प्रभू परमेश्वर पिता आम्ही इथे येण्याच्या आधीच तुझी उपस्थिती आमच्यामध्ये आहे म्हणून तुला धन्यवाद देते माझ्या राजा. प्रभू परमेश्वर पिता यावेळेस मी प्रार्थना करते जितकेही लोक ऑनलाईन आजचं चर्च बघत आहे माझ्या राजा त्या प्रत्येकाने जे दान आणि दशमांश गोळा केलेले देवपा त्या प्रत्येकावर तू आपला आशीर्वाद पाठव देवपा. जितक्याने दिलं देवपा तितक्याने 1000 पटीने तू आशीर्वादित कर. जे देऊ शकले नाही त्यांना देण्याचं मन दे असं इतकं दे देवपा की ते तुझ्या भांडारामध्ये आणू शकतील. आणि मला की 3-10 प्रमाणे प्रत्येकांना तू आशीर्वादित आणि आशीर्वादितच कर माझ्या राजा. प्रभू परमेश्वर पिता माझ्या मंडळीतील प्रत्येक व्यक्तींसाठी लहान थोर प्रत्येकांसाठी प्रार्थना करते. प्रत्येक पास्टर लीडर्ससाठी प्रार्थना करते. प्रत्येकांना देवप्पा पुरून उरेल इतक्या आशीर्वाद दे देवप्पा. आर्थिक, शारीरिक, भौतिक सर्व आशीर्वादांनी प्रत्येकाला तू परिपूर्ण कर देवप्पा. हो देवप्पा तुझ्या वचनात लिहिले आहे जी तरुण सिंहासही वाण पडते पण तुला शरण जाणाऱ्याला कोणत्याही चांगल्या वस्तूची वाण पडत नाही. खरोखरच प्रभू परमेश्वर पिता इतक्या कठीण प्रसंगामध्ये आज पुष्कळ लोकांचे जॉब गेलेले आहेत पण देवप्पा तू आम्हा प्रत्येकांना देवप्पा आशीर्वादित ठेवलेला आहे. प्रत्येकांना देवप्पा सर्व गोष्टींनी परिपूर्ण असं केलेलं आहे म्हणून तुला धन्यवाद देते माझ्या राजा. धन्यवाद देते देवप्पा. आज देवप्पा जितकेही लोक देवपा आजारी असतील देवपा प्रत्येकांना तू उठून उभं कर. प्रत्येकांना तुझ्या हाताचा स्पर्श कर माझ्या राजा. हो परमेश्वर पिता तुला शरण जाणाऱ्या तुझ्याजवळ येणाऱ्या प्रत्येकाला देवपा तू सुरक्षित ठेवलेला आहेस म्हणून माझा विश्वास आहे प्रत्येकजण सुरक्षित आहे माझ्या राजा. कोणी आजारी नाही देवपा, दुःखात नाही, त्रासात नाही तर तुझ्या सानिध्यामध्ये ते आहेत म्हणून तुला धन्यवाद देते माझ्या राजा. परमेश्वर पिता
यावेळेस मी प्रार्थना करते देवपा माली आंटीसाठी, माली अक्कासाठी, निक्की दादासाठी, रिक्की, जॉर्ज, डोक्सा आणि त्याच्या बाळासाठी देवपा. त्यांनासुद्धा तू त्यांच्यासुद्धा तू सांत्वन केलंस म्हणून तुला धन्यवाद देते देवपा. हो परमेश्वर पिता, तू त्यांच्यासोबत आहेस देवपा. आणि सतीश दादांची देवपा प्रीतीसुद्धा त्यांच्यासोबत आहे म्हणून तुला धन्यवाद देते. हो परमेश्वर पिता, तू त्यांना आवरून घेतलं, सावरून घेतलं म्हणून तुला धन्यवाद देते माझ्या राजा. प्रार्थना करते देवप्पा इस्रायलाच्या शांतीसाठी. परमेश्वर पिता, इस्रायल देश हा तुझा देश आहे, तू त्याला निवडलेला आहे देवप्पा. हो परमेश्वर पिता, त्या देशासाठी त्या देशाला देवप्पा नेहमीच तू शांती राहू दे देवप्पा. परमेश्वर पिता, त्याच्या आजूबाजूचे कोणतेही देश देवप्पा त्याच्यावर चढाई करून येणार नाही देवप्पा, कोणतीही लढाई होणार नाही. तर देवप्पा त्या शहरामध्ये त्या देशामध्ये शांती राहील असंच तू होऊ दे माझ्या राजा. धन्यवाद देते देवप्पा. आम्हा प्रत्येकांना तू सांभाळून ठेवलं, सुखी निरोगी आशीर्वादित ठेवलं म्हणून तुला धन्यवाद आणि धन्यवादच देते माझ्या राजा. जितके लोकांचे देवप्पा आजपर्यंत बड्डे झालेले आहे देवप्पा, मागील आठवड्यात आणि येणाऱ्या आठवड्यात जितक्यांचे बड्डे आहे देवप्पा, प्रत्येकांना तू आशीर्वादित कर. पहिले करीन त्याचा 2 अध्याय आणि 9व्या वचनाप्रमाणे देवप्पा, जितके मागील वर्षात त्यांना तू आशीर्वाद दिले देवप्पा, त्यापेक्षा अधिक आशीर्वाद तू या दिवसांमध्ये तू त्यांना, जे काही त्यांनी डोळ्यांनी बघितले नाही, कानाने ऐकले नाही, त्यांच्या मनातही कधी आले नाही, अशा सर्व प्रकारचे आशीर्वाद तू त्यांच्या जीवनामध्ये तू दे माझ्या राजा. धन्यवाद देते देवप्पा. जे काही आम्ही मागतो ते पा तू दिलेला आहेस. तुझा विश्वास, आमचा विश्वास आहे देवप्पा, की जे काही आम्ही मागतो तू ते दिलेलं आहेस राजा. कारण तुझ्या वचनात फिलिपे 4:6 लिहिलं आहे, तुम्ही जे काही मागता ते आभार प्रदर्शनासह मागा. आणि परमेश्वर पिता, आम्ही जेव्हा तुम्हाला मागितलं तू आम्हाला दिलेला आहेस देवप्पा. तू आम्हाला कधीही लज्जित फजित होऊ देत नाही राजा. तर तू आमच्या प्रत्येक गरजा पाहून पुरवणारा परमेश्वर आहे माझ्या राजा. परमेश्वर पिता, इथं आमच्या चर्चमध्ये जितकेही मंडळीमध्ये जितकेही लहान थोर आहे सर्वांना तू आशीर्वादित ठेवला आहे, निरोगी ठेवला आहे, सुरक्षित ठेवला आहे म्हणून तुला धन्यवाद देते देवप्पा. आमच्या देशाच्या मंत्रिमंडळासाठी प्रार्थना करते. प्रत्येकांना देवप्पा तू चांगलं आरोग्य दे. जे काही डिसिजन ते या देशासाठी घेतील देवप्पा, ते योग्य रीतीने घ्यावं यासाठी योग्य ज्ञान बुद्धी तू त्यांना दे माझ्या राजा. धन्यवाद देते. तू दिलंस म्हणून तुझे उपकार मानते राजा. परमेश्वर पिता, आणखी काय मागणी आणि कल्पनेपेक्षा अधिक देणारा परमेश्वर तू आहे माझ्या राजा. तू आम्हा सर्वांना आवरून आणि सावरून घेतलंस आणि म्हणून तुला आम्ही धन्यवाद आणि धन्यवादच देते माझ्या राजा. ते वचन देणारे देवप्पा, त्या दासाला तू आधीच अभिषिक्त केला आहे म्हणून तुला धन्यवाद देते. त्यांच्या ओठेला, जिभेला आणि त्याच्या अंतकरणाला तू स्पर्श कर आणि त्यांच्याद्वारे येणारं वचन हे आमच्या प्रत्येकासाठी आशीर्वादाचंच ठरेल असं तू हो देवप्पा. आणि तू केलेला आहेस म्हणून तुला धन्यवाद देते. आणि देवप्पा, आम्ही ते वचन ऐकून त्याप्रमाणे कृती करणारं असू असं तू आमच्या प्रत्येकाला तू कर. धन्यवाद देत. ही लहान विनंती आणि प्रार्थना ख्रिस्त येशूच्या नावात मागते म्हणून तो ऐक. आमेन. थँक्यू सिस्टर शिलू. सुंदर प्रार्थनेमध्ये तुम्ही आम्हाला लीड केलेलं आहे आणि देवाने आपली प्रार्थना नक्कीच ऐकलेली आहे. यावेळेस वेळ आहे देवाच्या वचनातून आशीर्वादित होण्याची. देवाने आपल्या नावापेक्षा आपल्या वचनाला अधिक महत्त्व दिलेलं आहे आणि तेच वचन आम्ही ऐकण्यासाठी तयार आहोत. आणि त्यापूर्वी मी काही बोलू इच्छितो की आमच्या संगती आज पुष्कळशे लोक असे ऑनलाईन जुळलेले आहेत आणि मी सगळ्यांचं स्वागत करतो आहे. सगळ्यांना धन्यवाद देतो की तुम्ही प्रार्थनेच्याद्वारे एक दुसऱ्यांना उचलत आहात, देवाचं वचन ऐकता ऑनलाईन. आणि खरोखरच तुम्हा सगळ्यांच्यासाठी मनापासून उपकार मानतो. आणि दर रविवारी न चुकता तुम्ही सगळे ऑनलाईन अटेंड करतात चर्च, त्यासाठी खरोखरच तुमचे मनापासून उपकार मानतो. देवाला धन्यवाद देतो. वेगवेगळ्या ठिकाणाहून सर्विस बघतायत आहेत. नाशिकवरून आहेत, खामगाव आणि पुणे, दौंड, परतवाडा, धारणी, भंडारा, चंद्रपूर, अमरावती, वेगवेगळ्या ठिकाणाहून लोक जॉईन होतात आणि देवाची महिमा करतात. प्रेज द लॉर्ड. आणि बघत असताना आपले कमेंट्सचा आम्ही वेलकम करतो आहे तुमचे. देवाला एक प्रेज द लॉर्ड म्हणून तरी तुम्ही तुमची उपस्थिती दाखवा आणि देवाला धन्यवाद द्या की खरोखरच आम्हाला इतकं सुंदर असं वचन, देवाच्या उपस्थितीचा अनुभव या माध्यमातून आम्हाला होत आहे ऑनलाईनच्या. आणि त्याबद्दल आम्ही देवाचे उपकार मानतो. वेळ आहे वचनातून आशीर्वादित होण्याची. आज आपल्यामध्ये पास्टर राजेंद्र कुर्डे देवाचं जिवंत वचन घेऊन येत आहे. त्याच्याद्वारे आपण आशीर्वादित होऊया आणि देवाच्या दासाचं आम्ही स्वागत करतो आहे आणि त्यांच्या प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, आज के लिए, कि परमेश्वर की संगति में आने के लिए. परमेश्वर का वचन, पवित्र वचन आज हम लोगों को क्या सिखाते हैं उसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं. आइए हम दुआ करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए
अब सुनने वाले और बताने वाले यानी मैं जो परमेश्वर का वचन आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, हम परमेश्वर को दुआ करेंगे, उसकी आशीष को मांगेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। ये समय तेरी दया और तेरी कृपा से मुझे मिला है कि मैं तेरे वचन की सेवकाई कर सकूँ। और आज का जो वचन है पिता, ये तेरा है और तू वचन के द्वारा हमसे बात करने वाला है। जितने भी जन पिता ये वचन सुन रहे, उनको तू आशीष दे और उनको चंगाई प्रदान कर, उनकी मन की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूरा कर, और ये वचन हमारे लिए आशीष का हो। इसलिए पिता सभी जने के आत्मिक और शारीरिक नेतृत्व खोल। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसलिए सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, यहोवा ने बनाया, और इसमें हम सभी जने आनंदित हैं। और ऑनलाइन चर्च हम लोग अटेंड करते हैं, और सचमुच प्रभु महान है कि प्रभु ने हमारे लिए ये मार्ग खोले कि ताकि हम परमेश्वर का वचन सुन सके। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री, इसका 10वां अध्याय और 6 से लेकर 8 तक हम कुछ वचन को मनन करेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाना चाहता है। मैं आपके लिए, सभी जने के लिए पढ़ता हूँ। रोमियो की पत्री, इसका 10वां अध्याय और 6 से लेकर 8 तक। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यो कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ा वचन यहाँ पर परमेश्वर ने जो वचन लिखा हुआ है, धार्मिकता जो है वो है विश्वास से। हम लोग सभी जने जो धार्मिक ठहरे हुए, विश्वास के द्वारा हम लोग धार्मिक ठहरे हुए। आप लोगों को पुराना नियम मालूम है, और पुराने नियम में जब इब्राहिम था, इब्राहिम विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहरा हुआ था। और तुम और मैं, हम सभी जने परमेश्वर पे विश्वास करने वाले, प्रभु पे विश्वास करने वाले, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले सभी जने हैं हम लोग। और विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। और उद्धार हो जाने के बाद हमने उस पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह पे सौंप दिया है, वो पिता पे सौंप दिया है। और वो पिता ही है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें और मुझे उसने अपने पास बुलाया है। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, परंतु जो धार्मिकता है वो विश्वास का सिद्धांत हमें दिखता है। एक सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत, अगर हमें धार्मिक बनना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह पे, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना ही होगा और उसके अनुसार हमें चलना होगा। कुछ हमारे अच्छे काम के वजह से हम धार्मिक ठहरे नहीं हैं, कुछ हमने पुण्य की बातें की, कुछ दान धर्म किए, इसके वजह से हम धार्मिक ठहरे हुए नहीं हैं। लेकिन हम धार्मिक इसलिए ठहरे हुए क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हैं। और उसके आगे का वचन जो लिखा हुआ है, आगे लिखा है, वह यो कहती है, यानी जो धार्मिकता है जो विश्वास के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, वो यूं कहती है। क्या कहती है, देख लिए, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। इसका मतलब होता है कि अपने मन में यह विचार मत करना कि स्वर्ग पे कौन चढ़ेगा। किस लिए, किस लिए चढ़ेगा? अर्थात मसीह को नीचे उतार लाने के लिए। देखिए यहां पर बहुत बड़ी बात, यहां पर प्रभु परमेश्वर का वचन यूं कहता है, अगर हम विश्वासी हैं तो हमारे मन में यह कभी विचार आने को नहीं होना कि प्रभु यीशु मसीह पे कौन चढ़ेगा, जो प्रभु यीशु मसीह पे पृथ्वी पर लाए। किस लिए, किस लिए लाए? हमारी गरीबी दूर करने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमारे पापों को धोने के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे को अच्छा घर होना उसके लिए। किस चीज के लिए? कई बार हमारे जीवन में ये बातें हमेशा बहुत बार होती है कि प्रभु मेरी सुनता नहीं, प्रभु मेरी अगुवाई को, प्रभु मुझे आशीष देता नहीं। लेकिन प्रभु का वचन यहां कहता है कि अगर तुम विश्वासी हो तो अपने मन में यह कभी ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा प्रभु को नीचे उतारने के लिए। इसका मतलब क्या है कि हम हमारे मतलब के लिए, हम हमारे कार्य के लिए, हमारे जो भी, हमें जो कुछ भी करना है,
ये जो आशीष होना हमारे को, वो आशीष के लिए हम प्रभु हम ये नहीं कर सकते कि हम कौन जाएगा मेरे तरफ से ऊपर और प्रभु को नीचे उतारेगा, यीशु को नीचे उतारेगा और वो यीशु यहाँ नीचे आएगा और हमारे पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। प्रभु का वचन यहाँ ये कहता है कि कोई ऐसा अपने दिल में भी मत कहे कि ऊपर कौन जाएगा और प्रभु को यहाँ लाएगा। क्योंकि इब्रानियों की किताब अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है, 10वां अध्याय अगर देखेंगे हम लोग 10 के 12 में यहाँ लिखा है, पर यह व्यक्ति, यानी कौन? प्रभु यीशु मसीह। पर यह व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। एक ही बलिदान, वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने के बाद उन्होंने हमारे तुम्हारे लिए, सभी उस पर विश्वास करने वाले सभी जने के लिए, इस दुनिया के लिए सभी जने के लिए उन्होंने अपना लहू बहाया। जो शिक्षा, जो सजा हमें होने वाली थी उसने अपने आप पर ली और अपने आप पर लेने के बाद अभी वो कहाँ है? अभी वो दाहिनी ओर बैठा है प्रभु परमेश्वर के बाजू में। अगर वो दाहिनी ओर बैठा है तो दाहिनी ओर बैठने के बाद हम उसे कैसा कह सकते कि प्रभु तू नीचे आ? हम कैसा कह सकते? लेकिन कई बार हमारे जीवन में यही बात होती है। अगर हम कई मुसीबत में रहते, कभी हमारे प्रॉब्लम रहते, हमारे को हमारे दुआ का उत्तर नहीं मिलता, कभी कुछ चीजें, बहुत सी चीजें ऐसी रहती है हमारे जीवन में कि जो हमें मिलती नहीं और हम नर्वस हो जाते हैं। अब जब नर्वस हो जाते थे अधिक बार, कई बार हम लोग ये कहते कि प्रभु तू नीचे आ, हमारी दुआ को सुन, हमारी जरूरत को पूरी कर। आज हम बहुत मुसीबत में, हम गरीब हैं, हमें चंगाई की जरूरत है, हम बीमार हैं। लेकिन इब्रानियों के पत्री में यहां लिखा हुआ है 12वें वचन में, 10 और 12वें यहां पर सीधा लिखा हुआ है कि वो तो दाहिनी ओर जा बैठा है। क्या लिखा है यहां पर? कि वो दाहिनी ओर जा बैठा है। अगर वो दाहिनी ओर जा बैठा है तो हम उसे यहां पर कैसे बुला सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि वो नीचे आओ? परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा है। 13वां वचन, और उसी समय से उसकी बाट जो रहा है कि किसकी बाट जो रहा है? प्रभु यीशु मसीह अभी स्वर्ग में है और स्वर्ग में रहने के बाद 13वें वचन में लिखा हुआ है, और उसी समय से उसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी, उसका जो बैरी है शैतान, उसको पांव के नीचे की पीढ़ी बने। यानी इसका मतलब है कि वो जब आएगा शैतान के पूरे कामों को नस्त नाबूद करने वो आएगा। तब तक वो आने वाला नहीं है। और आने के पहले वचन हमें ये बताती है कि हमें वो, अगर वो दाहिने ओर बैठा है तो हमें उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, हमें उसे बुलाना नहीं है। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, अब मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार। और यूहन्ना रचित सुसमाचार और पहला वचन जो है, पहला वचन जो है, आप लोगों को सभी जने को मालूम है, सभी जने को मालूम है प्रियो। और यहां पर इतने क्लियर रीति से लिखा हुआ है, हम लोग अगर वहां पर पढ़े तो ऐसा लिखा हुआ है, आदि में वचन था। ये नहीं ऐसा लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यहां पर लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर था, परमेश्वर ने, उत्पत्ति की किताब में भी हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आत्मा पानी पे मंडरा रही थी और उसके मुंह से निकलने वाला वो लफ्ज यानी वचन के द्वारा पूरी कायनात का निर्माण हुआ है। वचन के द्वारा उसने पृथ्वी को बनाया है।
पृथ्वी पर रहने वाले सब जीव जंतुओं को, पेड़ों को, जो भी चीज है उसके बिना वो बनी नहीं है, उसके बिना वो बनी नहीं है। और ना बनने के वजह से हम कभी उसे ये नहीं कह सकते। आदि में वचन था, और 14वां वचन यहां पर लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ। यानी जो कुछ भी है वो परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ, उस पर मांस चढ़ाया गया, उसका जन्म हुआ, इस दुनिया में वो आया एक वचन के द्वारा। यानी एक वचन जो था, वचन को शरीर से लपेट कर इस पृथ्वी पर भेजा गया, और वो था हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो था हमारा प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन देहधारी हुआ। उत्पत्ति की किताब में जब जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, तो वचन के साथ, यानी वचन को जो दर्शाया गया हुआ है, बाइबल जो वचन को दर्शाता है वो वचन है प्रभु यीशु मसीह। और वचन देहधारी हुआ, और आज वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आके, प्रभु यीशु मसीह ने वो काम किए कि जो काम पिता ने उसे बताया था। अब अभी यहां पर देख लीजिए प्रियो कि यहां पर बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। लूका रचित सुसमाचार अगर पहला अध्याय और 38वें वचन में वहां पर लिखा हुआ है, जब मरिया को दर्शन दिया गया, परमेश्वर के दूत ने जब उसके तरफ भेजा, उसको जब दर्शन दिया, तब उसने सब पूरी बातें सुनने के बाद 38वें वचन में ये लिखा गया कि तेरे वचन के अनुसार हो, तेरे वचन के अनुसार हो। मैया नहीं जानती थी कैसा होगा, क्योंकि उसने ये सब कहा था कि मैं तो पुरुष को नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर के दूत ने उसे ये कहा था, पवित्र आत्मा तुझ पे आएंगे और तुझ पे छाया करेंगे। लेकिन उसने जब उत्तर दिया तो उसने यही कहा, तेरे वचन के अनुसार हो। और वही वचन देहधारी हुआ। और वचन देहधारी हो जाने के बाद हम सभी जन में उसने वास किया। और वास करने के बाद प्रियो, हम लोग सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जिसे यीशु ये नाम दिया गया। वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और दुनिया में आने के बाद उन्होंने वो सेवा की, जो काम किया वो काम परमेश्वर का था। और उन्होंने ये बता दिया कि मैं शारीरिक रूप से तुम्हारे बीच में आया हूं, और शारीरिक रूप से मैं तुम्हारे बीच में आने के बाद मैंने वो सब काम किए जो पिता ने मुझे बताए। उसने ये बता दिया कि अगर मैं ये काम कर सकता हूं तो मुझ पे विश्वास करने वाला मेरे से ज्यादा काम कर सकता है। उस पिता ने उस प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने देहधारी हो जाने के बाद इस पृथ्वी पर आए, और इस पृथ्वी पर आने के बाद उन्होंने वो पूरा काम किया जो पिता ने उनको बताया हुआ था। वो हर एक काम जो पिता के द्वारा, वचन के द्वारा उन्हें बताया गया था, वो पूरा काम उन्होंने किया। और पूरा काम करने के बाद वो स्वर्ग भेज गए, और आज वो है स्वर्ग में है। आज वो स्वर्ग में है और दाहिनी ओर जा बैठे हैं। वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि जो काम उन्होंने किया वो काम उस पे विश्वास करने वाले सामने लेके जाए। उसमें वो विश्वास करने वाले जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके मार्ग में चलते हैं, और परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में क्या है वो पूरी करते हैं। उन सभी जने के लिए परमेश्वर ने ये एक वचन दिया हुआ है, एक आज्ञा की दी हुई है, और एक उनके ऊपर एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने दिया हुआ है। वो काम को जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके किया, उसी तरह उस पर विश्वास करने वाले ने वो काम करना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन, हम लोग प्रभु यीशु मसीह का एक वचन हमें सब जनों को मालूम है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, लेकिन दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, पिता के बाजू में दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह जाके बैठे हैं। तो प्रभु ऐसे कैसे है? प्रभु का वचन यूं कहता, क्यों कहता है ऐसा कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा? इसलिए कि परमेश्वर का वचन जो है वो वचन ही
प्रभु है। वचन ही प्रभु है। जो वचन तुम्हारे पास और मेरे पास दिया हुआ है वो वचन ही प्रभु है। और प्रभु ने यह भी कहा है मरकुस की किताब में, अगर हम लोग पढ़ेंगे 16वां अध्याय में, विश्वास करने वालों के लिए ये सब बातें होगी। तुम्हें और मुझे प्रभु को बुलाने की जरूरत नहीं है, यीशु को बुलाने की जरूरत नहीं। यीशु तो हमारे पास है इस वचन के द्वारा, क्योंकि वचन ही प्रभु है। वो पहले भी परमेश्वर के साथ था, अभी भी परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा है। और वचन जो है वो वचन प्रभु ने हमें दिया हुआ है, क्योंकि वचन ही हमारा उद्धार कर सकता है, वचन ही हमें चंगाई दे सकता है। भजन संहिता 107 और 20 में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है, और हम सभी जनों को वो मालूम है। भजन संहिता 107 20 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 107 और 20, वहां पर लिखा हुआ है, वह अपने वचन के द्वारा आपको चंगा करेगा। कौन चंगा करेगा? वचन। वचन में उतनी सामर्थ्य है प्रियो, कि जो वचन के द्वारा, वचन अगर हम लोग बोलते हैं तो हमें चंगाई प्राप्त होती है। अगर हमें कोई परेशानी है, हम मुसीबत में हैं, हम गरीबी में हैं, तो हमेशा एक याद रखना, वचन हमारे पास है। और वचन अगर हमारे पास है तो ये समझिए कि यीशु हमारे पास है, क्योंकि जो प्रभु यीशु कर सकते वो ये वचन कर सकता है। पुराने नियम से लेके नए नियम तक अगर हम लोग देखेंगे, तब हमेशा परमेश्वर ने वचन बोला, और जैसा वचन ने बोला है वैसा ही हुआ है। वही वचन पिता ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए दिया हुआ है। वही वचन तुम्हारे लिए और मेरे लिए दिया हुआ है। इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए प्रियो, कि वचन के द्वारा ही हम हमारे जीवन में कार्य कर सकते हैं। रोमियो की किताब इसका 4 अध्याय 23वें वचन में लिखा है, और यह वचन कि विश्वास करके के लिए धार्मिकता दिया गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया है। केवल उसी के लिए लिखा गया नहीं है। रोमियो की पत्री और 4 अध्याय 23वें वचन में क्या लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री इसका 23 और 4 अध्याय और 23वां वचन, यहां पर बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमेशा हमसे बात करता है। बात यह हो जाती है कि हमें उसके बारे में मालूम है क्या, हम लोग कितना उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, जितना हम उसको जानेंगे उतना हम उसके और निकट जाएंगे। और हम निकट जाने के लिए हमें हमेशा परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है कि जो वो कर सकता है वो परमेश्वर का वचन भी कर सकता है। और परमेश्वर का वचन ये जीवित वचन है प्रियो, क्योंकि उससे मुंह से निकला हुआ हर एक वचन इतना सामर्थ्यवान वचन है कि वो वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। और यहां पर लिखा हुआ है, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यह वचन, जो वचन है वो वचन ही विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहरा गया। जो विश्वास करता है वो धार्मिक ठहरता है। धार्मिकता की जब कुंजी अगर कोई है तो वो है परमेश्वर पे विश्वास करना। और परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं करना, परमेश्वर के संगति में चलना भी उतना जरूरी है जितना परमेश्वर पे हम लोग विश्वास करते हैं। हमारी चाल चलन उसी के समान होनी चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके पूरी की। गलतियों की किताब इसका 3 अध्याय और 29वें वचन में देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पर भी बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है। गलतियों की किताब इसका 3 अध्याय और 29वां वचन, हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। गलतियों की किताब इसका 3 अध्याय और 29वें वचन में यहां लिखा है, और यदि तू मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तुम और मैं, क्या लिखा हुआ है यहां पर, यदि तुम मसीह
के हो तो, यानी इसका मतलब अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमें इब्राहिम की संतान होने का अधिकार परमेश्वर ने दिया हुआ है। और आप लोग सभी जने जानते भी हो कि इब्राहिम को, जब इब्राहिम इसहाक याकूब को जो परमेश्वर ने वचन दिया हुआ था, उसके द्वारा एक देश निर्माण किया हुआ था और उस देश में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और वो है इज़राइल। अगर वो वहां पर है तो इसका मतलब यह है कि हम विश्वास के द्वारा यानी मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम उसकी संतान हैं। यहां पर इब्राहिम की संतान होने का अधिकार, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार, जो प्रतिज्ञा प्रभु परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी, वो प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। और तुम और मैं, हम लोग ऐसे वैसे लोग नहीं प्रियो, लेकिन हम परमेश्वर के वारिस हैं, परमेश्वर के प्रॉपर्टी के वारिस हैं, उसके जितने भी राज्य है उसके हम लोग वारिस हैं। हमारे पास सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य क्या है? परमेश्वर का वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह दाहिने ओर जा बैठे, फिर आज हमारे पास क्या है? आज है परमेश्वर का वचन, जो वचन के रूप में हम प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके कार्य किए, उससे भी बढ़कर उस पर विश्वास करने वाले कर सकते हैं, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। और सचमुच अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, तो सचमुच हम प्रभु से भी ज़्यादा काम करेंगे। हमें प्रभु को बुलाने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को हमारी मुसीबत में बुलाने की जरूरत नहीं है, हमारी गरीबी में प्रभु यीशु मसीह को बुलाने की जरूरत नहीं है, हमारे कठिन समय में प्रभु यीशु मसीह को बुलाने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है परमेश्वर का वचन का उपयोग करने की, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही जीवित वचन है, सामर्थ्यवान वचन है। वो न कभी टलेगा न कभी कहीं जाएगा, वो हमारे पास है। और जो वचन प्रभु ने हमें दिया हुआ है प्रियो, अगर हम लोग उसमें घुस जाते हैं, हम उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बता के उसको पढ़ते हैं, हम प्रभु को उतना ही ज़्यादा जान सकते हैं, क्योंकि हम प्रभु की संतान हैं, इब्राहिम के वंशज हैं। हमारे हर जीवन में, हर मुसीबत में अगर कोई साथ देने वाला है तो वो है प्रभु का वचन, सांत्वन देने वाला है, मार्गदर्शक करने वाला है, तो वह है प्रभु का वचन। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, पहले जो आपने जो पहला वचन जो पढ़ा था, पहले वचन में लिखा हुआ है रोमियो की किताब के 8वां और 6वें वचन में, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है। धार्मिकता कैसे है? विश्वास के द्वारा। इब्राहिम धार्मिक क्यों ठहरा? विश्वास के द्वारा। उसे विश्वास के द्वारा उसको धार्मिक ठहरा हुआ है। जब मूसा यहां पर था, इस दुनिया में जब मूसा था, मूसा को परमेश्वर का वचन मिला, और जब परमेश्वर का वचन मूसा को मिला तो मूसा ने वो काम किए जो प्रभु उससे चाहता था। प्रभु का वचन उसके साथ था, प्रभु ने उसे वाचा दी थी, वचन दिया था, और वो जाने के बाद प्रभु उसके साथ था, और वो जो बोलता था वही होता था। प्रभु ने अपना वचन उसके मुंह में डाल दिया था। उसके साथ परमेश्वर था, उसके साथ परमेश्वर था। और हम लोग जानते कि पूरे इज़राइल लोगों को उसने मिस्र से छुड़वाया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और प्रभु यीशु मसीह ने भी जितने भी लोग पापी थे, पाप के बंधन में थे, उन सभी जने को प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू दे के छुड़ाया। आज एक बहुत बड़ी बात प्रभु ने हमारे लिए की है, वो है अपना वचन उन्होंने हमें दिया, ताकि हम वचन का उपयोग करके वो काम कर सके जो प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा किए थे। यीशु मसीह के द्वारा जो काम किए थे, वह काम हमें करना है प्रियो। और हम कब कर सकेंगे? जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे,
क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें जीवन देता है। परमेश्वर का वचन ही हमें चंगाई देता है। भजन संहिता 107:20 में लिखा हुआ है, उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगाई प्राप्त हुई। वचन भेजा, इसका मतलब यह है कि हमें वचन को बोलना है। हमारे जीवन में अगर कठिनाई परिस्थिति है, कठिनाइयां हैं, तो हमें वचन को बोलना है। हमें उस पर विजय प्राप्त करना है। जो चीज नहीं है उसके लिए हमें वचन को बोलना है। जो आशीष नहीं है उस आशीष पाने के लिए हमें वचन को बोलना है। क्योंकि अगर हम लोग वचन को बोलेंगे और क्लेम करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो हमारे लिए प्रभु करेगा, वो हमारे लिए प्रभु करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन पुराने नियम में एक जगह बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है कि तुम मुझे अपने वचन की याद दिलाओ, तुम मुझे मेरे वचन की याद दिलाओ। क्योंकि प्रभु ने जो करार, जो हमारे साथ जो कुछ बातें बांधी हुई है, वो पूरा करने वाला प्रभु है। वो पूरी करेगा। आज हम लोग देखते हैं कि आज की परिस्थिति बहुत ही बेकार है, खराब परिस्थिति है। आज लोग बहुत ही खराब परिस्थितियों से जा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं प्रियो, हमें क्या करना चाहिए? तो हमें परमेश्वर का वचन लेके उस तरह दुआ करना चाहिए। परमेश्वर के वचन को सामने रख के हुए उस तरह कार्य करना चाहिए। परमेश्वर के वचन के साथ चलना चाहिए। अगर हम चलेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, तो परमेश्वर की इच्छाओं को हम कैसा पूरा कर सकेंगे? हम हमारी इच्छाओं को कब पूरा कर सकेंगे? प्रभु का वचन यूं कहता है प्रियो कि तुम इब्राहिम की वंशज हो, इब्राहिम के वारिस हो। आज हम लोग सोचेंगे कि क्या सचमुच में परमेश्वर का वारिस हो? मत्ती रचित सुसमाचार में बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है, पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो। कहाँ है वो धार्मिकता? कहाँ है उसका राज्य? हमें उसकी खोज करना है। और वो हम खोज कहाँ कर सकते हैं प्रियो? वो प्रभु का वचन है। यो वचन में हम लोग परमेश्वर को खोज सकते हैं, प्रभु को खोज सकते हैं। अगर परमेश्वर का वचन हमारे साथ है तो समझ लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। जो प्रभु कर सकता है वो वचन कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह को बुलाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को ये बोलने की जरूरत नहीं कि प्रभु तू मेरे पास आ, मेरे मुसीबत से मुझे छुड़ा, मुझे आशीष दे, मुझे चंगा कर, बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है हमें हमारे मुंह से वचन को क्लेम करने की। अगर हम परमेश्वर का वचन लेके क्लेम करते कि प्रभु यीशु मसीह तूने कहा था, तेरा वचन यूं कहता है, तो तू वचन के द्वारा मुझे आशीषित कर। तेरे वचन की सेवा काय में हम लोग हैं। तेरे वचन की गहराई को हमें बता, तेरे गहराई से हमारे को सिखा कि तू हमसे क्या कहना चाहता है। और वो सब कुछ बातें जो है प्रियो, वो है परमेश्वर का पवित्र वचन, जो पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है, हम सभी जने को दिया हुआ है, ताकि हम वचन का उपयोग कर सके, वचन की गहराई को जान सके। वचन हमसे बात करता है। परमेश्वर का वचन हम लोग जब पढ़ते प्रियो, उसके गहराई से पढ़ो, मनन करो। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझसे बात कर रहा है। बात करिए, करने दो परमेश्वर से, अपने आप से बात करने दो। वो क्या बोलना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, वो वचन को समझा के बताना चाहता है तुम्हें कि वचन तुम्हारे जीवन में किस तरह कार्य करेगा। वो वचन की गहराई को समझना सबसे बड़ी बात है। हम जितने परमेश्वर के गहराई को समझेंगे, जितने परमेश्वर को वचन को जानेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे,
उतना ही वचन हमारे जीवन में हमेशा कार्य करते रहेगा और कार्य करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही ऐसा है जो हमें मार्ग बताता है, जो हमें हर मुसीबत से निकालता है। हर जन, सभी जने मुसीबत में रहते हैं। किसी न किसी को किसी ना किसी चीज की मुसीबत, किसी ना किसी से प्रॉब्लम रहता है। किसी चीज का प्रॉब्लम रहता है, घर का प्रॉब्लम रहता है, फैमिली का प्रॉब्लम रहता है, बाहर का रहता है, ड्यूटी का रहता है। हर इंसान वो हर इंसान प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे यह मालूम ही नहीं कि ये प्रॉब्लम से निकलने की गुरु के लिए अगर कोई है तो वो है परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन करके हमें वहां से निकालना चाहता है। वो आशीष देना चाहता है कि जो आशीष हमारे हमने कभी जीवन में सोची भी नहीं होंगी। इसलिए परमेश्वर का वचन एक जगह लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें पूछ नहीं लेकिन मस्तक किया हुआ है। मस्तक का मतलब यह होता है कि प्रभु यीशु मसीह सर का परमेश्वर ने हमें किया हुआ है। उन्हें तुम्हें और मुझे बेटे होने का अधिकार दिया हुआ है। और हम लोग बाइबल में हमेशा पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर का बेटा है, हमेशा पढ़ते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद अगर हम अपने आप को देखेंगे तो हम सभी जने उस परमेश्वर के बच्चे हैं, लड़के हैं, कन्याएं हैं। लेकिन वो पिता हमसे जितना प्यार करता है, हमारा भी फर्ज बनता है प्रियो कि हम पिता को उतना ही प्यार करें जितना पिता हमसे करता है। पिता ने सब कुछ दे दिया है, पिता ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। आज प्रियो, हम परमेश्वर की वचन के गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। आज के बाद हम लोग हमेशा देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर ने जो वचन दिए, क्या वो वचन हमारे पास है? अगर हम विश्वास करते, विश्वास तो सभी जने करते प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, सभी जने करते, लेकिन उसको काम में कौन लाता है? उसके काम जो प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें और मुझे दिए हुए, वो काम कौन करता है? हम कितना प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, कितना वचन को जानते हैं? अगर हम लोग वचन को जितना जानते हैं, इसका मतलब है हम वचन को जानना यानी प्रभु यीशु मसीह को जानना। प्रभु यीशु मसीह आज दाहिनी ओर बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय पहले वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। इस दुनिया को बनाने वाला अगर कोई था तो परमेश्वर के साथ जो वचन था, वचन के द्वारा ही सब घड़ा गया है। और 14वें वचन, पहला अध्याय 14वें वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि वचन देहधारी हुआ। वो देहधारी हुआ। कौन देहधारी हुआ? वचन। यही वचन जो परमेश्वर ने दिया वही देहधारी हुआ। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, देहधारी हुए। देहधारी होने के बाद उन्होंने जितने साल उन्होंने यहाँ पर सर्विस की, सेवा की, और सेवा करने के बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए। और उठा ले जाने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठे। लेकिन उन्होंने जाते जाते तुम्हें और मुझे ये वचन दिया, और ये वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। और वचन जो लिखा हुआ है, हम लोग फिर एक बार पढ़ेंगे वचन को। क्या लिखा है? आदि में वचन था। अब यहां पर हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे। यहां पर क्या लिखा है? आदि में यीशु था, और यीशु परमेश्वर के साथ था, और यीशु परमेश्वर था। यहां पर ये लिखा बहुत ही अच्छी तरह है। वचन की जगह हम लोग यीशु को डालेंगे। देखिए, आदि में यीशु था, और यीशु परमेश्वर के साथ था, और वचन की जगह यीशु परमेश्वर था। उस परमेश्वर ने इस दुनिया में आके
हमें अपने जीवन के बारे में, हमारे चंगाई के बारे में, हमारे उद्धार के बारे में, हमारे पाप क्षमा के बारे में सब कुछ सिखाया और वो उठा लिया गया। लेकिन आज अगर हमें ये सब कुछ चीज़ें चाहिए प्रियो, हमें आशीष चाहिए, हमें परमेश्वर की संगति चाहिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आदि में यीशु था, यानी वचन था, और वचन हमारे साथ आज भी है। इसका मतलब ये है कि वचन के साथ, वचन जो है वही प्रभु यीशु मसीह जो हमारे साथ है। अगर वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है प्रियो, तो दुनिया की कोई भी मुसीबत हमारे में ऊपर नहीं जाएंगी। हम उसको हरा के हमारे जीवन में आशीष और आशीष ही प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन में वचन को महत्व देना बहुत बड़ी बात है प्रियो। अगर हम हमारे वचन, परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे, तब परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित और आशीषित ही करेगा। परमेश्वर को इस वचन के द्वारा तुम्हें आशीषित करो, और परमेश्वर की गहराई की बातें, परमेश्वर के वचन में लिखी हुई वो बातें परमेश्वर तुमसे बात करे, और बात करने के बाद तुम परमेश्वर को अच्छी तरह समझने के लिए और अच्छी तरह जानने के लिए परमेश्वर तुम्हें हमेशा अगुवाई और अगुवाई करते रहे। प्रेज द लॉर्ड और प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड. थँक्यू पास्टर राजेंद्र कुर्डे देवाच्या सुंदर वचनासाठी. आम्ही सगळं त्या वचनाद्वारे आशीर्वादित झालो. माझा विश्वास आहे आम्ही प्रत्येकजण देवाच्या वचनाद्वारे आशीर्वादित झालेले आहोत, कारण की देवाचं वचन नेहमी आम्हाला आशीर्वादितच करतं. या प्रियांनो, आपण सगळेजण यावेळेस उभे राहूया. आपल्या घरी प्रत्येकजण असताना आपापल्या जागेवर उभे राहू, प्रभूची प्रार्थना म्हणू आणि मग परमेश्वराचा आशीर्वाद इथून घेऊन जाऊ. आपण प्रभूची प्रार्थना म्हणू. हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर तू आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या अपराधांना क्षमा करतो तसे आमचे अपराध तू क्षमा कर. आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन. आणि परमेश्वर पित्याचं प्रेम, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आणि मार्गदर्शन आज आणि सदा सर्व काळ तुम्हा प्रत्येकासोबत असो. आणि सगळ्या विश्वासाऱ्यांनी म्हणावं, आमेन, आमेन. प्रेज लॉर्ड. देव तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करो. सगळेजण आपल्या प्रार्थनेत राहूया. विशेष करून आपल्या चर्चच्या सगळ्या यूथसाठी प्रार्थना करा, तरुण मुलींसाठी, त्यांचे जॉब्स, त्यांच्या लग्नांसाठी प्रार्थना करा, त्यांच्या एज्युकेशनसाठी प्रार्थना करा. देव सगळ्यांना आशीर्वादित करेल. प्रत्येकासाठी परमेश्वराने जे प्रतिफळ आणि आशीर्वाद ठेवलेले आहे, योग्य वेळी तो तुम्हा सगळ्यांना देव. आमेन. प्रेज लॉर्ड.